साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ आरकेएलएस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हम क्लास 12 चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 इससे जो पीछे का जो वीडियो था, इससे पहले वाला वीडियो प्रीवियस ये वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यहाँ तक बता दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 3 से हम इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा जरूर। अगर समझ में आ जाएगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। देखिए क्वेश्चन कहता है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इतना का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके जो दिया हुआ है ये सारणी, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखिए दूसरी पंक्ति कहने का क्या मतलब है। ये 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसमें देखिए पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। कहने का मतलब ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है और ये तीसरा पंक्ति है। अगर हम स्तंभ की बात करेंगे तो ये पहला स्तंभ होगा, दूसरा स्तंभ होगा और ये तीसरा स्तंभ होगा। इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ठीक है, तो हमें कहता है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके। दूसरी पंक्ति का मतलब ये वाला। अब इसका मैट्रिक्स में हम लोग नामकरण कैसे करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A13। ठीक है, A13 बोलते हैं, इसको A21 बोलते हैं, फिर इसको A22 बोलते हैं, इसको A23 बोलते हैं। तो हमको यही चाहिए दूसरा वाला। ठीक है, यानी कि हमें मान चाहिए किसका, तो हमें मान चाहिए यहाँ पर आपको जो है हमें मान चाहिए A21 और दूसरी पंक्ति के प्रयोग करके सहखंड पूछ रहा है ना, तो इसमें हम उपसारणिक और सहखंड के बारे में बताना है। तो A21 के साथ साथ ये A21 जो है हम ले लेंगे। ठीक है, अब प्लस हम लेंगे यहाँ पर A22 और A22 के साथ में हम लेंगे बड़ा वाला A22। ठीक है, और फिर हम लेंगे यहाँ पर हाँ A22। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे A23 और A23 के साथ लेंगे A23। अब ये A23 क्या है तो ये A23 जो है ये आपका सहखंड है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 और 2 में हम लोग पढ़े थे उपसारणिक और सहखंड। ठीक है, आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हो जाकर के। ये जो A21 A22 है ये सहखंड है। अब इसके लिए हमें ये सहखंड निकालना होगा। A21 तो डायरेक्ट हमें A21 का मान 2 है, A22 का मान जो है सो 0 है, A23 का मान जो है सो यानी कि 1 है। लेकिन हमें चाहिए A21 यानी सहखंड चाहिए। सहखंड हम कैसे निकालेंगे तो सहखंड के लिए जब हम A21 निकालने जाएंगे तो A21 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 और 1 जोड़ करके 3 हो रहा है, 3 विषम है, विषम होगा तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस लगाने के साथ क्या करेंगे वो ध्यान दीजिए। अब देखिए A21 हम निकालना चाह रहे हैं तो A21 यहाँ पर है, तो A21 जो है ध्यान दीजिएगा, A21 आपका कहाँ पर है, A21 यहाँ पर है। तो ये किस लाइन से सटा हुआ है, इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ है। तो इसको आप छोड़ दीजिए और बाकी को आप देखिए, बाकी क्या बच रहा है, इस लाइन और इस लाइन को छोड़ के बच रहा है 3 8 2 3। यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 3 8 2 और 3 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ पर ये माइनस रहेगा ही, अब यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया कितना 9 माइनस 8 दूनी 16। ठीक है, तो अब ये कितना निकलेगा तो माइनस बाहर है, यहाँ पर 16 में से 9 गया तो -7, तो ये फाइनल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 7 आ जाएगा, यानी A21 का मान कितना आ गया तो 7 आ गया। ठीक, अब हम A22 निकालेंगे। तो जब A22 निकालने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, 2 2 जोड़ के 4 होता है, 4 सम संख्या, जब जोड़ करके सम आए तो प्लस देना है और जोड़ करके विषम आए तो माइनस देना है। तो अब देखिए A22 का मान कैसे निकालेंगे, तो A22 का मान निकालने के लिए A22 ये 0 रहा। ठीक है, तो A22 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए A22 अगर 0 है तो ये 0 किस लाइन से जा रहा है, इस लाइन से है और इस लाइन से है। बाकी क्या बच रहा है देखिएगा, 5 है, 8 है, 1 है और 3 है, यानी यहाँ पर होगा 5 8 1 3। ठीक, इसको फिर से निकालिएगा तो 5 दिए 15 -8 1 8, तो कितना होगा
8 7 15, यानी इसका भी वैल्यू आ गया कितना, 7 आ गया। ठीक है, 7 आ गया। अब हम A23 निकालें। तो देखिए 3 और 2 जोड़ करके 5 होगा, 5 होगा तो विषम होगा। अब विषम जब ये होगा तो विषम होगा तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। माइनस लगाने के साथ अब ध्यान दीजिएगा A23 यहाँ पर है, अब ये इस लाइन से है और इस लाइन से है, तो बचेगा कौन, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ के 5 3 1 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 3 1 2। ठीक है, फिर से देखिए माइनस बाहर है, 5 दूनी 10 और माइनस 3 एका 3, तो यहाँ पर हो जाए माइनस और 10 में से 3 गया तो 7, यानी ये पूरा हमको यहाँ पर बड़ा वाला होता है A22, यहाँ पर भी होता है A23, ये निकल चुका है। अब जो है फाइनली हमको जो निकालना है उस पर आए। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है A21 इंटू A21 प्लस A22 A22 फिर A23 फिर A23। अब देखिए अब ये A21 का मान यहाँ से लेंगे 2 और साथ में ये A21 कितना है, यहाँ पर निकाले हैं 7 प्लस A22 कितना है, तो A22 है 0 और A22 हम कितना निकाले हैं 7 यहाँ से। A23 यहाँ पर देखिए फिर से A23 कितना है 1 है और A23 कितना निकाले हैं सौखंड -7। तो इस प्रकार से ही हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस ये होगा 0 आई होगा -7, तो 14 में से घटाएंगे -7, तो फाइनल आंसर जो है मेरा आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा 7। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होता है आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे।